हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल, अ यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक जर्नल एंट्री का नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, जो कि आपका रिलेटेड था कंपाउंड एंट्री से, परचेज ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था। आज जो मैं क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड कराऊंगा, ये रिलेटेड है बैंक ट्रांजेक्शन से, लोन से, इंटरेस्ट ऑन लोन से और चेक डिसऑनर से। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैंने लिख रखा हुआ है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिए हुए, मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। आपका जैन फर्स्ट को दिया हुआ है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 80,000, जैन थर्ड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन 1,000, जैन फोर्थ डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मोहन इनटू बैंक, जैन 7 received a check from Karan and deposited into bank 960 rupees, Jan 11 deposited into bank rupees 4,000, Jan 13 check received from Chandan and deposited into bank rupees 7,000, Jan 15 check of Chandan dishonored, Jan 16 withdrawn cash from bank rupees 1,000, Jan 31st bank allowed interest rupees 100, Jan 31 बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन 24% पर एनम फॉर 1 मंथ। हम लोग 1 महीने का बना रहे, तो यहाँ पर हम लोग जो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ये आपका बैंक चार्ज करेगा, ये 1 मंथ का ही कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन से। चलिए हम लोग इसको फिर आगे फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जनरल एंट्री 1 बाय 1 करके। एक चीज मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी फॉर्मेट में, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक जेएफ लिख दिया था, तो आप लोग उसको एलएफ कंसीडर करिएगा, क्योंकि ये हम लोग खुद जनरल एंट्री कर रहे हैं, यानी जनरल बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जेएफ की जगह एलएफ कर देना है। मैंने ऑलरेडी उसको करेक्शन नोट के तौर पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है कि जैन फर्स्ट का ईयर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे 2020। फिर उसके बाद जैन फर्स्ट की आपकी एंट्री बोल रहा है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोन ले रहे हैं। तो जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बैंक हमारा जो अकाउंट होगा, हमारा बैंक अकाउंट होगा, लोन को हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू देता है, तो हमारा बैंक बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए एक तरह से आपका असेट्स बढ़ रहा है, इसलिए इसको डेबिट में दिखा रहा है। दूसरा क्या है, लोन। जब आप लोन लेते हैं आपकी लायबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती है। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ रही है तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट आपका हो जाएगा। इसमें अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 80,000 का आपका अमाउंट है। 80,000 डेबिट में, 80,000 आपका हो जाएगा क्रेडिट में। मैं यहाँ पर आपका नरेशन नहीं लिखूंगा, मैंने पहली वीडियो में एक बार नरेशन मैंने एक बता दिया था, तो आप लोग नरेशन इसका खुद से लिखिएगा। मैं नेक्स्ट एंट्री की ओर चलता हूँ। थर्ड जैन को आपका है रिसीव द चेक फ्रॉम मोहन। जैन थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। रिसीव द चेक फ्रॉम मोहन, मोहन से हम लोग एक चेक ले रहे हैं, बट देखिए जैन थर्ड को सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि रिसीव द चेक फ्रॉम मोहन, बट उसको कहीं ये नहीं दिखा रहा है कि उस चेक को हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं सेम डे में। ठीक है। फिर आप जैन 4 को जब देखेंगे तो डिपॉजिट दी चेक ऑफ मोहन इनटू बैंक, मतलब थर्ड को रिसीव कर रहा है और फोर्थ को डिपॉजिट कर रहा है। जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि हम लोग एक दिन चेक रिसीव करते हैं, दूसरे दिन चेक डिपॉजिट करते हैं, तो जिस दिन हम लोग चेक रिसीव करते हैं उस दिन हम लोग क्या ये शो करते हैं अपने पास एंट्री जब करेंगे तो हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारे पास कैश आ रहा है। भले हम चेक रिसीव करते हैं बट उसकी एंट्री हम कैश से करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारा चेक आ रहा है बट हम उसको क्या कैश के तौर पर दिखाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट किससे रिसीव कर रहा है, मोहन से रिसीव कर रहा है, तो टू मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूं, जब सेम डे में अगर चेक रिसीव किया गया, सेम डे में अगर हम लोग डिपॉजिट कर देंगे तो यहाँ पे बैंक हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डे में चेक को बैंक में नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। रियल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैसे आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल के हिसाब से क्रेडिट दी गिवर, यानी कि मोहन देने वाला है तो उसको हमने कहा लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। अमाउंट आपका इसका क्या था, अमाउंट इसका था 1,000 रुपीज, तो 1,000 डेबिट में भी आप दिखा देंगे, 1,000 आप क्रेडिट में भी दिखा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका जैन 4 का यहाँ पर है। जैन 4 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यस, जैन 4 को
जैन 4 को यहाँ पर दिखा रहा है कि डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मोहन इनटू बैंक। मतलब अब क्या करेंगे, जो मोहन ने चेक दिया था 3 को, उसको हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास से मैंने कैश लिख लिया था, तो कैश अब हमारे पास से जाएगा और हमारा बैंक बढ़ेगा। तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। मतलब हमारा कैश जा रहा है तो इसको क्रेडिट कर दिया, बैंक हमारा बढ़ रहा है तो इसको डेबिट कर दिया। तो ये आपकी एंट्री यहां पर हुई और इसका अमाउंट भी सेम रहेगा 1000। ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है जैन 7 को है, जैन 7 को आपको बोला रिसीव द चेक फ्रॉम करण। करण से एक चेक लिया गया एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मतलब करण से हमने 7 तारीख को एक चेक लिया और उस चेक को हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग जिस दिन ले रहे थे उसके अगले दिन जमा कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग जो है कि सेम डे में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो चेक आया, मैंने उसको डायरेक्ट बैंक में जमा किया, यानी कि बैंक हमारा बढ़ेगा। तो सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू करंस अकाउंट। अगर करंट लिखते तो बस इतना ही छोड़ देंगे, अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट लग जाएगा। कितना बोल रहा है, 960, 960 रुपए, 960 डेबिट में, 960 क्रेडिट में। तो ये आपका जो है कि जैन 1, जैन 3, जैन 4 और जैन 7 से रिलेटेड एंट्रीज थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैन 7 के बाद आपका यहाँ पर है जैन 11 का। जैन 11 की एंट्री हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक क्या है, बढ़ेगा। तो बैंक डेबिट में, डेबिट अकाउंट डेबिट, पर्सनल के हिसाब से देखते हैं तो बैंक में हमारा पैसा जा रहा है, यानी कि एक तरह से वो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं हमारा एसेट बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, अब हमारे पास से जा क्या रहा है, जब हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हमारी एसेट बढ़ रही है, तो हमने डेबिट में दिखा दिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट दे दिया है आपका 4000 रुपीज, 4000। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 4000, ठीक है, 4000। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो डेट है जैन 13 का है, जैन 13 का है। 13 को बोल रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम चंदन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹7,000। 7,000 का चेक हम क्या कर रहे हैं, चंदन से रिसीव कर रहे हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं सेम डे में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा बैंक इंक्रीज कर रहा है, टू चंदन्स अकाउंट, चंदन्स अकाउंट, ठीक है। देने वाला ट्रेड दी गिवर कौन है, चंदन है, चंदन से अकाउंट। तो कितना है 7,000 का, हम यहाँ पे 7,000 यहाँ दिखा देंगे डेबिट में, 7,000 हम क्रेडिट में दिखा देंगे। उसके बाद जो है कि हमारा जैन फिर 15 को आ रहा है चेक, जो हमने चंदन से रिसीव किया था वो क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो जा रहा है, यानी कि चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया जैन 15 को। तो जब डिसऑनर्ड होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। यहाँ चंदन से हमने रिसीव किया था और बैंक में जमा कर दिया था, अब बैंक ने बोला भाई कि चेक क्या है, बैंक की तरफ से डिसऑनर्ड कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चंदन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारा बैंक कम हो गया और वापस हम किसको, चंदन को ही फिर डिसऑनर्ड हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, चंदन की बनती है। तो हम जस्ट डिसऑनर्ड केस में एंट्री को अपोजिट कर देंगे, ठीक है। इसका अमाउंट भी आपका 7,000 हो जाएगा और यहाँ पे 7,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है 16 जैन को है, जैन 16 को है, जैन 16 यानी 16 जनवरी को आपका बता रहा है। ये आपका विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1,000 रुपए बोल रहा है कि बैंक से हम लोगों ने कैश विड्रॉ किया 1,000 रुपए। तो जब बैंक से हम कैश निकालेंगे तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बैंक हमारा कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है,
या फिर आप पर्सन के साथ देखते हैं, बैंक किसी पर्सन का होता है तो क्रेडिट लिखे और उसका अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो आपको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारा कैश क्या हो रहा है, आ रहा है और बैंक हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000 है आपका, 1000 आप यहाँ दिखा देंगे डेबिट में, 1000 आप क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये आपकी एंट्री रिलेटेड थी जैन 11, 13, 15 और 16 से। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट एंट्री हमारी है वो रिलेटेड है आपकी जैन 31 से, जैन 31 यानी 31 जनवरी से रिलेटेड है। बोल रहा है बैंक अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपीज, मतलब बैंक ने हमें किसी चीज पर इंटरेस्ट दिया कितना, 100 रुपए। तो बैंक हमारा क्या होगा, जब इंटरेस्ट देता है तो वो हमारे सीधे अकाउंट में क्या करता है, क्रेडिट कर देता है। तो आप उसको क्या करेंगे, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट में लिखा दिया। उसके बाद आपको किस चीज पे मिल रहा है, आपको किस चीज का पैसा मिल रहा है, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप डेबिट में दिखाएंगे बैंक, क्योंकि आपका इंक्रीज हो रहा है, और बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, ये बैंक इंटरेस्ट का पैसा आपको रिसीव हो रहा है, यानी आपके लिए ये एक तरह से क्या है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपका अमाउंट था 100 रुपीज, 100 रुपए और 100 रुपए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि जैन 31 को ही एक और एंट्री आपकी है, जैन 31 को लिखा हुआ है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन 24% पर एनम फॉर 1 मंथ। बोल रहा है बैंक क्या कर रहा है, जो लोन हम लोगों ने बैंक से लिया था, बैंक उस पर हमसे लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 24% पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पर हमें 1 महीने का कैलकुलेट करना है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, बैंक मैंने बोला कि आप उसको पर्सनल मान के चलिए तो भाई डेबिट में है, क्योंकि बैंक हमारा रिसीव कर रहा है पैसा, और बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हमें जो है कि रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट अकाउंट मैंने बताया था हमेशा कि नॉमिनल अकाउंट होता है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आप क्रेडिट में दिखाएंगे, अगर पे कर रहे हो तो डेबिट में दिखाएंगे, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में दिखाया। फिर उसके बाद देखिएगा, जब यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो अब यहाँ पर पे कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी पे करेंगे। तो इंटरेस्ट हम जो पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे। और किस चीज पे इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, बैंक लोन पर, हमारी यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे लॉस है, नॉमिनल के हिसाब से, लॉस नहीं एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका डेबिट में चला जाएगा, और हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हम बैंक लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 24% बोला हुआ है, अमाउंट आपका था कितना, 80,000, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पर 80,000 थे, 80,000 का आपका 24% बोला हुआ है, और पर एनम बोला है, 1 मंथ का निकालना है, यहाँ पर आप ये कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 2 24 हो गया, यहाँ 0 00 कैंसिल हो गया, आपका 1600 ये आएगा, 1600 रुपए। तो यहाँ पर आपका अमाउंट जो चला जाएगा 1600 डेबिट में चला जाएगा और 1600 क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद आप जितनी भी एंट्रीज किए हुए हैं उसको यहाँ पर आप टोटल कर देंगे, टोटल करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कि मैंने आज सॉल्व कर दिया। ये आपका रिलेटेड था बैंक ट्रांजैक्शन से, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन और चेक डिसऑनर से, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। और अगर सपोज कर लीजिए कि आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह और कुछ पूछने हैं तो आप हमारे मेल पर उसे भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करके आपको वीडियो बना के जो है कि दे देंगे। और जो है कि इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आगे चल के एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जनरल एंट्री से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग फिर लेजर पे आ जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारी अगर कोई नई वीडियो आती है तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।